वेलकम एवरीवन, मैं हरिकेश अशोक दुबे। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का स्टडी करेंगे, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज और इनके ऑलरेडी सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम इसके एक्सरसाइज के साथ डील करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे relationship between sides and angle. What is the relationship between sides and angle? देखिए, यहाँ पे मैंने एक एंगल ले लिया है, उसके ट्रायंगल है, ट्रायंगल के पास एक एंगल है थीटा। ये जो मेरे पास ट्रायंगल है इसका नाम है ABC। मेरे पास एंगल है ABC, ओके। जो मेरा एंगल B है वो 90 डिग्री है, यानी ये वाला जो मेरा एंगल B है इट इज़ 90 डिग्री। आप लोग को इतना याद रखना है, 90 डिग्री के जो सामने होता है उसे कहते हैं हम हाइपोटेनियस, ओके ना। और एंगल जिस साइड पे होता है उसे कहते हैं एडजेसेंट। और एंगल के सामने वाला जो आर्म होता है, हाथ, उसे कहते हैं अपोजिट साइड या अपोजिट आर्म, ओके। चलिए इसे थोड़ा और इजी बना लेते हैं आप लोग के लिए। ये 90 डिग्री, दिस इज माई अपोजिट साइड, दिस इज माई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमेशा 1 होती है, इसे याद रखना है। एडजेसेंट ना। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल था। ट्रायंगल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स यूज हुए हैं उनका नाम हमने जान लिया है। जैसे ट्रायंगल के पास दो आर्म्स होते हैं, एडजेसेंट एंड अपोजिट साइड्स। एंगल के पास एक एरिया होता है जिसे हाइपोटेनियस कहते हैं, जो पॉइंट ए और सी को जोड़ता है। एंगल परपेंडिकुलर होता है, जैसे कि AB लाइन परपेंडिकुलर है BC के, यानी आपका सेगमेंट AB इज परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट BC। ये मैंने देख लिया है। चलिए अब शुरू करते हैं। अब जो साइन का फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, जो आपने सुना होगा साइन बोलते हैं लोग। तो साइन के लिए फॉर्मूला क्या है? अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, यानी AB, अपोजिट इज माय AB डिवाइड बाय AC। AB को मैंने AC से डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिला? साइन थीटा। थीटा यानी एंगल, जितना एंगल आपको दिया रहेगा, यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने थीटा लिख के रखा है ना। नेक्स्ट है कॉस थीटा। अगर यहाँ पे कॉस का एंगल दिया होता तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस के लिए हम एडजेसेंट को डिवाइड कर देते हैं हाइपोटेनियस से, तो कॉस की वैल्यू मिलती है। अब देखिए एडजेसेंट क्या है? BC डिवाइड बाय AC। तो जब भी मैं BC को AC से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। थर्ड है टेन थीटा। टेन थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। टेन थीटा क्या कहता है? अपोजिट को डिवाइड कर देना है एडजेसेंट से, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी टेन थीटा की वैल्यू। ना, अब मुझे पता है अपोजिट है AB, तो AB को यहाँ पे लिख लिया, और AB डिवाइड बाय AC। देखिए अब ये डिराइव कैसे हुआ है उसे एक बार चेक कर लेंगे। एंड एडजेसेंट इज BC, तो AB डिवाइड बाय BC, इसे टेन थीटा मिल गया। नाउ नेक्स्ट है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है 1 बाय साइन।
यानी ये इन्वर्स होता है 1:1 डिवाइड बाय साइन अगर मैं करूं तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी कॉसेक थीटा की। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे हाइपोटेनियस बाय अपोजिट ले लिया जिसके लिए वैल्यू AC बाय AB आई। हाइपोटेनियस इज AC डिवाइड बाय AB। देखिए ये हुआ कैसे, साइन की वैल्यू रख दीजिए। अब क्या होगा, ये इन्वर्स होगा मतलब हाइपोटेनियस ऊपर जाएगा और अपोजिट नीचे आएगा, तो हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू मिल गई। पांचवा है सेक थीटा 1/cos। अब आपको 1 डिवाइड बाय कॉस यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस करना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। अब इसमें से हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा, एडजेसेंट नीचे आ जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं AC डिवाइड बाय BC। गाइस क्या कोई गेस कर सकता है कॉटेन के लिए क्या होगा? यस एग्जैक्टली 1/10। 10 की वैल्यू रखी, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट B/C डिवाइड बाय AB। इससे मुझे मिल गया रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल। देखिए ये जो हैं ये साइड्स हैं और ये जो हैं एंगल हैं। तो अब हमने एंगल और साइड के बीच का रिलेशन देख लिया कि एक एंगल उस साइड से कैसे बिलोंग करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ अ सर्कल। अभी हम कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखेंगे जो सर्कल की हेल्प से डिस्क्राइब किए जाते हैं। चलिए कंसिडर कर लीजिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश। अब चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इतना सा आपको फिलहाल के लिए याद रखना है। आगे हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए इस सर्कल के ऊपर से एक लाइन पास हो रही है, मतलब सेंटर से एक लाइन पास हो रही है एट पॉइंट P। सर्कल के ऊपर से एक लाइन पास हुई एट पॉइंट P से, और वो सर्कल के सरकमफ्रेंस में जहाँ पे एंटर किया वहाँ से अगर मैं एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो मुझे M मिल जाएगा। ओके, M कहाँ पे है? इट इज ऑन द रेडियस और डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पे क्या मिला है आपको? यहाँ पे एंगल दिया हुआ है। ओके, नाउ एंगल को हमने रिप्रेजेंट किया है थीटा से। OP की वैल्यू यहाँ पे हमने कंसीडर की हुई है 1। PM यहाँ पे परपेंडिकुलर है x एक्सिस के। ओके, तो इतना याद रखना है। ये सिंपल सी बातें हैं जो मुझे ये डायग्राम देख के क्लियर हो जा रहा है। ओके, नाउ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। देखिए यहाँ पे हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल का सिर्फ कंपैरिजन पर्पस के लिए लिया है डिस्टेंस फार्मूला से। चलिए देखते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो क्या है। x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। देखिए अब यहाँ पे जो r² है इज इक्वल टू 1 है और यानी कि r भी इज इक्वल टू 1 है। ओके, नाउ बाय द डिस्टेंस फार्मूला इज, अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है देखिए, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, यानी डिस्टेंस फार्मूला और इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे r की वैल्यू 1 है, वहाँ पे r एज इट इज है। वेयर x² इज इक्वल टू cos² थीटा। अब क्या बोला गया है कि जो x² है वो है आपका cos² थीटा एंड y² इज इक्वल टू योर sin² थीटा। अब ये बता रहे हैं कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है।
x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1. Okay, now r इज इक्वल टू 1 आ गया. now वी कैन से दैट, अब हम ये कह सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. अब हम क्या कह सकते हैं कि जो cos स्क्वायर थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू क्या है 1. अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे. ओके, देखिए क्या किया है मैंने, cos को इज इक्वल टू के इस तरफ लेके गया. तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, अब यही सेम प्रिंसिपल किसके ऊपर अप्लाई होगा, साइन के लिए. यानी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, नाउ गाइस ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं. आप भी जो हम एक्सरसाइज देखेंगे और सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे वो टोटली इनके ऊपर ही बेस्ड है. तो वीडियो को पॉज करके इससे इमीडिएटली राइट डाउन करके ले लें फॉर एवरीवन. थर्ड है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट. देखिए हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होता है, ये मैंने आपको पहले बताया. अब उन चारों क्वाड्रेंट्स में अलग अलग साइंस यूज होते हैं. अब वो कैसे यूज होते हैं चलिए देख लेते हैं. देखिए ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे लाई करता है, जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक ट्रायंगल का इमेज है. यहाँ पे M दिया हुआ है, यहाँ पे O एंड यहाँ पे P. P के कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स क्या हैं, X एंड Y, जो कि दोनों ही पॉजिटिव्स हैं. ओके, यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है कि 0 is less than the pi and pi should be less than the pi by 2. ओके, देखिए 0 से बड़ा होगा थीटा और थीटा पाई बाय 2 से बड़ा नहीं होगा, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा. तो इस बात पे ध्यान रखना है. कभी भी आपको क्वेश्चन को देख के पहले ये एनालाइज करना पड़ेगा कि इसमें जो पॉइंट है मेरा पॉइंट P वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है. अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये कंडीशन को फॉलो करना है. X और Y दोनों ही पॉजिटिव हो गए. इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉटेन, कोसेंट और कोटेंजेंट ऑल आर पॉजिटिव. इनमें सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है. जब भी आपका गिवन पॉइंट क्वाड्रेंट 1 में आए इसका मतलब उसके सारी वैल्यूज पॉजिटिव में आनी चाहिए. क्वाड्रेंट 2 देखते हैं. क्वाड्रेंट 2 यहाँ पे लाई करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं दिस एरिया फॉर द क्वाड्रेंट 2. ओके, ना यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है कि पाई बाय 2 इज लेस देन एंगल थीटा एंड एंगल थीटा इज लेस देन पाई. मतलब ये 90 से 180 के बीच में जो एंगल आपको मिलेगा वो एंगल आपको क्वाड्रेंट 2, वो आपका एंगल मतलब पॉइंट क्वाड्रेंट 2 में आएगा. इसमें देखिए क्वाड्रेंट 2 में साइन और कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑफ साइन, टेन, कॉसेक, कोटेन all are the negative values. They are all with the negative values. Okay. थर्ड देखिए, थर्ड सेम सेंटर है लेकिन इनका जो पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है. पॉइंट P इज लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट का कंडीशन है कि जो मेजर एंगल है वो पाई से तो बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा 3 पाई बाय 2 से. ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है कि टेन और कॉटेन पॉजिटिव होते हैं. रेस्ट ऑफ जैसे कि साइन, कॉस, सेक, कॉसेक ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं. फोर्थ देख लेते हैं. ये फोर्थ क्वाड्रेंट में P की वैल्यू जो है वो इस पोजीशन, इस एरिया में लाई करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं.
इसमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3π/2 इज लेस देन थीटा एंगल एंड थीटा एंगल इज लेस देन 2π। कह रहे हैं कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट, जो पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है एंगल की, थीटा की, वो कितना 270 से 180 के बीच में ही आना चाहिए, वो उससे कम या ज़्यादा नहीं होगा। देखिए इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन कॉटेन और आर द नेगेटिव वैल्यूज। होप सो गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं वीडियो को पॉज करके ये सारी इंफॉर्मेशन राइट डाउन करके आप भी ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कितने क्वाड्रेंट होते हैं, उनके साइन कन्वर्जन्स कैसे होते हैं। देखिए यह है क्वाड्रेंट 1, इसमें जितने भी फंक्शंस हैं इन पॉजिटिव वैल्यू होगा। जो वैल्यू है एंगल का वो लाई करेगा 0 से 90 डिग्री के बीच में, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। 0 से बड़ा होगा पर 90 से छोटा होगा। जो यहाँ पे देखिए इट्स लेस देन आवर गिवन एंगल शुड बी more than 0 but less than 90. Quadrant 2 में only sin theta and cosec theta are positive, rest all are the negative. जो वैल्यू है एंगल की वो लाई करेगी 90 डिग्री टू 180 डिग्री। यानी यहाँ पे आपका जो थीटा के वैल्यू होगी इट्स ग्रेटर देन π/2 बट लेस देन पाई, यानी वो 90 से तो ज़्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा। ओके यह है क्वाड्रेंट 3, इसमें सिर्फ टेन थीटा और कोटेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, रेस्ट ऑल आर द नेगेटिव। इसमें जो वैल्यू है एंगल्स की वो लाई करेगी 180 से 270 डिग्री के बीच में। आपको गिवन एंगल वो बड़ा होगा पाई से पर छोटा होगा 3π/2 से, यानी ये 180 से 270 के बीच में ही कहीं पे आएगा। ये देखिए ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें सिर्फ कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, रेस्ट ऑल आर द नेगेटिव। जो वैल्यू है एंगल्स की वो लाई करेगी 270 से 360 के बीच में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। वो 3π/2 से एंगल बड़ा होगा लेकिन 2π से यानी 180 से 360 से छोटा होगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्री। ये वो फॉर्मूलाज हैं जो हमेशा आपको याद रहना चाहिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो। पहला, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। सेकेंड, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। cot theta is equal to 1/tan theta, and tan theta is equal to 1/cot theta, and cot theta is equal to, देखिए यहाँ पे tan theta is equal to sin/cos theta भी होता है, यानी tan theta is equal to, tan की दो वैल्यूज होती हैं, tan theta is equal to 1/cot theta और tan theta is equal to sin/cos theta, एंड cot theta का भी वैल्यू होता है cos theta/sin theta। नेक्स्ट है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसे याद रखना है। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा is equal to 1 minus cos square theta. No. Cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. And cos square theta is equal to 1 minus sin square theta.
sec square theta is equal to tan square theta is equal to 1. सॉरी, sec square theta minus tan square theta is equal to 1. अब इसको रीअरेंज कर देते हैं. sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. tan square theta is equal to sec square theta minus 1. Sin minus theta is equal to minus sin theta. Cos minus theta is equal to cos theta. देखिए साइन का एंगल जो था वो माइनस था, इसके लिए साइन माइनस में आ गया. कॉस का एंगल माइनस है लेकिन कॉस पॉजिटिव वैल्यू में ही आया. टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा. कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा. सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा. देखिए कॉस और सेक की वैल्यूज ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही आई है, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं. कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा. गाइस ये जल्द से जल्द ये फार्मूलाज को लिख लें, बिकॉज दिस फार्मूला इज गोइंग टू हेल्प यू in your solved example as well as in exercise. So this formula should remember. अभी हम कुछ एक्टिविटी देखेंगे. फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 150 डिग्री, 110 डिग्री, 330 डिग्री, -45 डिग्री, -120 डिग्री एंड -3π/4 डिग्री. नॉट इट्स अ रेडियन. अब आपको इनके लिए टेबुलर फॉर्म बना के मैं इनकी वैल्यूज लिख देता हूँ. देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे, यहाँ पे एंगल्स आएंगे. जैसे कि जितना एंगल मुझे दिया हुआ है उन सारे एंगल्स को मैंने एक एक करके यहाँ पे ले लिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. दे आर टोटल 6 एंगल्स आर गिवन. ओके, नाउ शुरू करते हैं. पहले साइन से. साइन 150 की वैल्यू होती है हाफ. साइन 210 की वैल्यू होती है हाफ. साइन 330 की वैल्यू होती है माइनस हाफ. साइन -45 की वैल्यू होती है माइनस हाफ. साइन 120 की वैल्यू होती है -√3/2 और -135 डिग्री की वैल्यू होती है -1/√2. गाइस ऐसे ही हमने सबका निकाल लिया है. आप इसे राइट डाउन कर लें देख देख के, बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प यू. और ये आपके टेक्स्ट बुक में इसका एक्टिविटी करके एक क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसे डेफिनेटली सॉल्व कर लें. ओके, नाउ इट्स इजी. सेकेंड कॉट. मैंने यहाँ पे सारे फंक्शंस ले लिए हैं. सारे फंक्शंस में उनकी वैल्यूज़ क्या होगी मैंने लिख दी है. आप इसे आराम से वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लें. कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं. सॉल्व्ड एग्जांपल. मान लीजिए आपके पास थीटा 30 है. वेरीफाई करना है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा. क्या ये होता है? पॉसिबल है. इसको वेरीफाई करना है. सॉल्यूशन देखिए, आपको गिवन क्या दिया है? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 60 डिग्री. अगर मैं 2 टाइम्स थीटा ले लूँ, मुझे एक थीटा की वैल्यू मिली है 30, तो मुझे 2 थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2 थीटा इज इक्वल टू 60. ओके, 2 इंटू अगर मैं 3 करूँ, ओके 30 करूँ, 2 इंटू अगर मैं 30 करूँ तो मुझे क्या मिलता है? 60. तो 2 थीटा बिकम 60 डिग्री.
नाउ अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने साइन थीटा ले लिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री विच इज इक्वल टू हाफ। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 विच इज √3/2। अब ये वैल्यूज़ कैसे आई है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जब हम एक चार्ट के फॉर्म में देखेंगे। ये वैल्यूज़ हैं, इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, सिंपल। cos 30 की वैल्यू क्या होती है ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हमें आसानी से पता चल जाएगा। नाउ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 60। अब हमें पता है कि साइन 2 थीटा साइन 60 के इक्वल होता है। तो cos 2, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 30 विच इज इक्वल टू √3/2। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है आपकी 2 साइन, मतलब 2 साइन ए cos थीटा। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू। ओके, नो अब मैं क्या करता हूँ, 2 इंटू 1/2 इंटू √3/2। अब इससे मुझे राइट हैंड साइड को निकालना, विच इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। देखिए LHS मुझे क्या मिला है, साइन 2 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में आपकी यही है साइन 2 थीटा, ये मिल गया मुझे राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पे। तो मैं कह सकता हूँ कि नहीं, ओके, विच इज इक्वल टू √3/2। ये जो 3/2 है वो यहाँ पे आ गया। तो अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2। ना अब इवॉल्यूएट करना है फॉलोइंग को, cos 30 मल्टीप्लाई करना है cos 60 से, फिर प्लस कर देना है sin 30 को और sin 60 को। इसमें देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगता है। देखिए cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो मैंने इन सब की वैल्यूज लिख दी हैं और इनके पोजीशंस पे प्लेस कर दिया है वैल्यूज को। ना तो ओवरऑल जो मुझे आंसर मिलेगा वो √3/2 मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 cos 3 45 माइनस 3 cos 45। अब हमने क्या किया, इनकी वैल्यूज पुट कर दी। जैसे 4 की जगह 4, cos 45 की वैल्यू है 1/√2 और ये पावर में 3 है तो वो ले लिया हमने, माइनस 3 cos 45 की वैल्यू है 1/√2 प्लस sin 45 की वैल्यू है 1/√2। अब इन सब का समेशन करना है। देखें क्या मिला मुझे यहाँ पे, अगर मैं इसको सॉल्व करके लेता हूँ, 4 1/2√2 माइनस 2/√2। ओके ना, तो 2/√2 माइनस 2/√2 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। मतलब इस पूरे वैल्यू इक्वेशन की वैल्यू है 0। होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है साइन स्क्वायर 0 प्लस साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस साइन स्क्वायर π/2। 0 से लेके π/2 तक हमने वैल्यू ऐड किया है। साइन 0 का स्क्वायर 0, मतलब साइन 0 का स्क्वायर ले लिया। साइन π/6 की वैल्यू है 1/2,
स्क्वायर, साइन स्क्वायर π/3 की वैल्यू है √3/2 स्क्वायर, और साइन स्क्वायर π/2 की वैल्यू है 1 स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0, 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4 और 1 का स्क्वायर 1। सबको सिंपली ऐड कर देना है, क्या मिलेगा आंसर 2। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, आपके पास साइन पाई है प्लस 2 कॉस पाई प्लस 3 साइन 3π/2 प्लस 4 कॉस 3π/2 माइनस 5 सेक पाई माइनस 6 कॉसेक 3π/2। ये हमारा क्वेश्चन है। इनमें सबकी वैल्यू रख के सिंपली माइनस ही करना है। देखिए मैंने इन सब की वैल्यू रख दी है। कॉस पाई की वैल्यू होती है 0, साइन 3π/2 की वैल्यू होती है -1, कॉस 3π/2 की वैल्यू है -1, सेक पाई की वैल्यू होती है -1 और कॉसेक π/2 की वैल्यू है -1। इन सब की वैल्यू रख दी है। सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या मिलता है। 0 -2 -3 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 6, ओवरऑल मुझे आंसर मिला 6। प्लीज राइट इट डाउन। now हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड sec x इज इक्वल टू 13/5, x लाइज इन द फोर्थ quadrant, फाइंड द वैल्यू और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए क्या बोला है, आपको एक वैल्यू दिया हुआ है sec इज इक्वल टू 13/5 और कहा है कि ये चौथे क्वाड्रेंट में लाई करता है। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बचे हुए जितने फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के उनकी भी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन देख लीजिए। सिंस sec x इज इक्वल टू 13/5, ये गिवन है मेरा। हाँ ना, अब मुझे sec का फॉर्मूला पता है, तो मैंने sec के फॉर्मूला में इसकी वैल्यू पुट कर दी। क्या मिला मुझे, sec इज इक्वल टू 1/cos। तो अब अगर मैं 1/cos रखूँगा तो ये इसका इन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये 5 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, cos की। देखिए यहाँ पे हमने लिया है cos x इज इक्वल टू 1/sec x विच इज इक्वल टू 1/13/5, हेंस 5 ऊपर चला गया और 13 नीचे आ गया। tan स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। अब देखिए मुझे sec स्क्वायर का sec का वैल्यू दिया हुआ है, -x दिया हुआ है। चलिए मैंने sec की वैल्यू रखा, उसको स्क्वायर कर दिया, -1 कर दिया, तो 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 -1, ओके। अब हमने क्या किया, 25 मल्टीप्लाई बाय -1 और फिर उसको माइनस कर दिया 169 से, डिवाइड बाय 25, जिससे मुझे वैल्यू क्या मिली, 144 डिवाइड बाय 25 मिला। 169 में से अगर मैं 25 माइनस कर दूं तो 144 की वैल्यू मिलती है। अब देखिए tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 144/25 मिला है, बट मुझे आंसर तो स्क्वायर फॉर्म में नहीं चाहिए। तो अब ये जो स्क्वायर है वो यहाँ पे आ जाएगा 144 और 25 के ऊपर, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाएगा √144/25। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो -12/5 आएगा। अरे ये माइनस कहाँ से आ गया, ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि जो 10 है ये लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में और x की वैल्यू होती है नेगेटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब भी 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो उसको वो वैल्यू नेगेटिव में ही शो करेगा। दैट्स वाई हम यहाँ पे -12/5 आ गया है। अब देखिए अब 10 माइनस है तो 10 के साथ कॉर्ड भी माइनस होगा,
यहाँ पे देखिए -5/2। 10 का हमने एक फॉर्मूला क्या देखा था, 1/cot, cot इज इक्वल टू 1/10, हेंस हमें -5/3 मिल गया। sin x इज इक्वल टू 10x इंटू कॉस एक्स। अगर मुझे साइन फाइंड आउट करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, sin x इज इक्वल टू 10x इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला है। अब 10x की वैल्यू मुझे पता है, देखो यहाँ पे 10x की वैल्यू तो मैंने यहाँ पे ले लिया। कॉस की वैल्यू यहाँ पे देखिए, कॉस की वैल्यू दी है 5/13, तो वो ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए अब 12 मल्टीप्लाई बाय 5 -16, 5 मल्टीप्लाई बाय 13 विच इज इक्वल टू 35। तो अब ये दोनों ही 5 के टेबल से जाएंगे, तो 5 12 जा 60 एंड 5 13 जा 65। ओके, बचा cosec x इज इक्वल टू 1/sin x। sin x की वैल्यू मुझे मिला है यहाँ पे 12/13, हेंस मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा गाइज, ये भी माइनस में ही आएगा। तो क्या आएगा, -12/13, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिला, -13/2 चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है, इफ 10a इज इक्वल टू 4/3 फाइंड करना है वैल्यू ऑफ। अब बाकी सबकी वैल्यू फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। फाइंड करना है वैल्यू 2 sin a - 3 cos a डिवाइड बाय 2 sin a प्लस 3 cos a, ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। देखिए पहले मैंने तो सॉल्यूशन लिख लिया और इसका इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, जैसे 2 sin a - 3 cos a डिवाइड बाय 2 sin a प्लस 3 cos a, और मैंने क्या किया, डिवाइड बाय cos a ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी गेट। अब क्या करना है, अबो एंड बिलो cos a से डिवाइड कर देना है सबको। कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जैसे sin a को मैंने cos a से डिवाइड कर दिया, फिर cos को मैंने cos से डिवाइड कर दिया, फिर अगेन डिनोमिनेटर में भी मैंने सबको cos से डिवाइड कर दिया है। अब क्या होगा कि ये cos कैंसिल हो जाएगा, sin बाय cos 10 हो जाएगा, 3 एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 यहाँ पे आ गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, sin बाय cos 10 हो गया, ये 2 और ये 2 एज इट इज़ नीचे आ गए। ओके, मतलब क्या हुआ कि sin बाय cos 10 होता है, वो ले लिया हमने, और cos कैंसिल हो गया, और बची हुई वैल्यूज़ को मैंने इस इक्वेशन में लिख दिया। नाउ 10a की वैल्यू मुझे पता है 4/3 गिवन है। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में 4/3 मतलब 10 की वैल्यू रख दूंगा। देखिए मैंने रख दिया है ना। अब क्या होगा कि ये 2 × 4 8 हो जाएगा, 8/3 - 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या 2 × 4 8 डिवाइड बाय 3, यहाँ पे प्लस है तो +3 हो जाएगा। ओके ना, अब हमने क्या किया, 3 × 3 9, 8 - 9 डिवाइड बाय 3, 3 × 3 9, 8 + 3 + 9 डिवाइड बाय 3। ये इक्वेशन यहाँ तक समझ में आया आप लोग को ना। अब हमने क्या किया, ये 3 और ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, देखिए पहले 9 यहाँ से जो गया, अगर मैं 8 में से 9 को माइनस करूँ तो क्या -1/3 आएगा। ओके, डिवाइड बाय ये प्लस हो जाएगा तो 17/3 हो जाएगा, और तो अब हमने क्या किया है कि इसे सेपरेटेड फॉर्म में ले लिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं,
ये 1/3 ले लिया, डिवाइड हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा, तो ये 3 और ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -1/17। ओके, तो हमारा जो ओवरऑल आंसर आया वो क्या आया, -1/17। दिस इज आवर आंसर। कुछ भी डाउट होगा इस कमेंट सेक्शन में पूछें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ sec थीटा इज इक्वल टू √2 और कंडीशन दिया हुआ है कि जो थीटा है वो 3π/2 से बड़ा है और 2π से छोटा है। ओके ना, और फाइंड आउट करनी है 1 + tan थीटा प्लस cosec थीटा डिवाइड बाय 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन कंसिडर कर लेते हैं। गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू √2। अब sec दिया है तो sec का अपोजिट होता है, मतलब cos इज इक्वल टू 1/sec, तो 1/cos √2 आ गया। नाउ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1। अब मुझे पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। वैल्यू रख दी मैंने, sec स्क्वायर थीटा -1 sec की वैल्यू रख दी। अब ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 2 - 1 बचेगा, जैसे ओवरऑल आंसर 1 आएगा। अब देखिए कि मेरे स्क्वायर के पास, मतलब मुझे आंसर स्क्वायर में नहीं चाहिए, सेक में चाहिए, मतलब 10 स्क्वायर है तो ये पहले स्क्वायर को ये बाजू लेके जाएंगे, तो रूट ये हो जाएगा -1। गिवन कंडीशन क्या है, जो गिवन एंगल है इट इज़ ग्रेटर देन 3π/2 एंड स्मॉलर देन 2π। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, हेंस फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 जो है वो नेगेटिव है, इसके लिए 10 इज इक्वल टू -1 है। ओके, नाउ सिंस नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मुझे tan थीटा की वैल्यू पता है -1, कॉस थीटा की वैल्यू पता है 1/√2। अब मैं इनकी वैल्यूज को पुट कर दूंगा। साइन थीटा इज इक्वल टू -1 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2। ओके, नाउ cosec थीटा इज इक्वल टू -1/√2 विच इज इक्वल टू -2। ओके, ये फॉर्मूला है। हेंस cosec इज इक्वल टू -2। पुट द वैल्यू ऑफ 10 cos cosec cos इन साइन थीटा के फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज को पुट कर देना है, एन साइन थीटास इन सब की वैल्यूज पुट कर दिए। देखिए 10 की वैल्यू मुझे पता है, कॉसेक की वैल्यू मुझे पता है, कॉस की वैल्यू पता है और कॉसेक की भी वैल्यू पता है। तो मैं अब इन सब की वैल्यूज इस गिवन इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। 1 प्लस इंटू -1 जो 10 की वैल्यू है, प्लस इंटू -√2 डिवाइड बाय 1 प्लस इंटू -1 माइनस इंटू -√2। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। 1 - 1 माइनस √2 डिवाइड बाय 1 -1 प्लस √2 विच इज इक्वल टू -1। तो ये जो इक्वेशन है इट इज इक्वल टू -1। ओके गाइस, इसे राइट डाउन कर लें, इट्स बेटर फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपके पास साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है आपको -3/5। अब कहा क्या जा रहा है
कि जो थीटा की वैल्यू है वो 180 से ज़्यादा है और 270 से कम है, यानी 180 इज़ लेस देन थीटा एंड थीटा इज़ लेस देन 270। मतलब ये कहाँ पे आ रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ से ज़रूर रेफ़र करें। नाउ सॉल्यूशन देखते हैं। हमें पता है कि जो हमारा थीटा है इट्स ग्रेटर देन 180 बट स्मॉलर देन 270, तो हमारा जो थीटा है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। नाउ सिंस मुझे साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है -3/5। ओके, नाउ अब साइन के अपोजिट कॉस होता है, मतलब कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin, तो 3 ऊपर चला जाएगा, फाइ नीचे आ जो फाइ नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और कॉस नीचे 3 नीचे आ जाएगा, माइनस एज इट इज रहेगा, तो -5/3 हो गया। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये फॉर्मूला हमने देखा हुआ है। अब क्या होता है कि रीअरेंज करना है फॉर्मूला इन टर्म ऑफ द कॉस, मतलब इस फॉर्मूला को रीअरेंज कर देना है, यानी कि साइन को यहाँ लेके आना है ताकि हमें कॉस की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि साइन की वैल्यू तो हमें पता है। तो हमें वैल्यू क्या मिला, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब मैं इस वैल्यू में फॉर्मूला में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देता हूँ, तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर, ये -1 माइनस 9/5 हो जाएगा। देखिए ये माइनस तो चला गया स्क्वायर लगाने के बाद, बट एक माइनस रह गया है, तो ओवरऑल क्या आया 16/5। ओके, नाउ तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 16 डिवाइड बाय 25। अब देखिए ये स्क्वायर फॉर्म में है बट हमें स्क्वायर में नहीं चाहिए। तो कॉस थीटा का जो स्क्वायर है वो यहाँ पे चला जाएगा 16 के ऊपर और 25 के ऊपर, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू √16 डिवाइड बाय 25। अब क्या मिलता है कि -4/5। देखिए हेंस जो कॉस है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये कहाँ पे है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। -4/5 आ गया। ओके, ना सेक क्या होता है, सेक इज इक्वल टू 1/cos। ओके, तो कॉस क्या आएगा 1/4/5 होगा, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा एंड 4 स्टिल नीचे रह जाएगा, तो कॉस सेक का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू -5/4। हेंस अब 10 मुझे पता है कि साइन डिवाइड बाय कॉस होता है, मुझे साइन का भी वैल्यू पता है, मुझे कॉस का भी वैल्यू पता है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों वैल्यूज़ को रख के डिवाइड कर दूंगा, तो जो कि मुझे 10 की वैल्यू दे देगा। देखिए मैंने यहाँ पे साइन का वैल्यू ले लिया -3/5, कॉस का वैल्यू ले लिया -4/5। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, अगर डिवाइड होगा, अगर डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। क्या होता है कि दोनों माइनस माइनस कैंसिल, ये 5 कैंसिल, बचा क्या आपके पास 3/4। ओके, एंड जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, हम सबको जैसे कि पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा 10 और जो कोटेन है वो पॉजिटिव होता है, तो इनकी वैल्यू देखिए यहाँ पे पॉजिटिव ही आई है। ओके, ना कॉट क्या होगा, कॉट इज इक्वल टू 1/10, तो अगर मैं 1/10 लेता हूँ, 10 की वैल्यू है 3/4, तो इसमें 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो जो कॉट की वैल्यू है वो 4/3 हो जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे ये सॉल्व एग्जाम्पल का सेक्शंस ख़त्म हो गया है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन दे रही है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।
जय हिंद।